नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी हलचल की खबर का हुआ असर। चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में बनाए गए कोरोना टेस्टिंग के लिए अलग से सेंटर। यातायात पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के किए चालान। चलाया गया विशेष अभियान। भीम स्टेडियम में हरियाणा राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बदलते मौसम में बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं रखें अपना विशेष ध्यान, कहना था डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य का। इनेलो महिला विंग के जिला प्रधान इंदु परमार पहुंची गांव कितलाना, किसानों को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को भिवानी में नहीं मिला कोरोना का कोई नया केस। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 18। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6372 हो गई है, जिनमें से 6209 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम प्रगति पर है। भिवानी हलचल न्यूज चैनल द्वारा भर्ती होने वाले युवकों का कोरोना टेस्ट नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाने के बाद सामान्य अस्पताल प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग में गति प्रदान कर दी है। इस बारे में चिकित्सक डॉक्टर मोनिका सांगवान ने बताया कि प्रशासन द्वारा युवकों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त सेंटर बना दिए हैं। पिछले कुछ दिनों चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में आर्मी की भर्ती के लिए आए युवकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए भिवानी हलचल टीम द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया तथा अस्पताल प्रशासन से मांग की गई थी कि इन युवाओं के लिए कोरोना टेस्ट की अलग से व्यवस्था की जाए। वहीं जब इस बारे में डॉक्टर मोनिका सांगवान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भर्ती के कारण युवाओं की संख्या अधिक है। इसी को देखते हुए उन्होंने कोरोना टेस्टिंग की अलग से व्यवस्था की है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन तथा हॉस्पिटल प्रशासन की टीम भी अपना कार्य कर रही है। अभी आर्मी की भर्ती चल रही है और ये भर्तियां जो है 16 तारीख तक चलेंगी और 2 दिन से जो है हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो है बच्चे आ रहे हैं। कल भी हमने लगभग जो है यहाँ पर 1000 सैंपल हुए हैं और आज भी उसी तादाद को देखते हुए बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। फिर भी हमने अपना जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर बुला रखा है और हमने जो है अलग से जो है टीम्स बना दी है। 2 टीम्स हमारी जो है साइड बाई साइड सैंपल ले रही है और 2 टीम्स हमारी जो है साइड बाई साइड रिपोर्टिंग भी उनको दे रही है। इस तरीके से हमने अपना पूरा प्रबंध कर लिया है। जैसे परसों से स्टार्ट हुआ है और आई थिंक ये 16 तक की तो है, तो 16 तक तो सब ऐसे ही रहेगा ये। हाँ, 16 उपरांत जो है फिर सब नॉर्मल हो जाएगा और इन सब की भर्तियाँ हो जाएंगी। भिवानी यातायात पुलिस ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की नकेल कसने के लिए भिवानी में विशेष अभियान चलाया। इस बारे में उप निरीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटकर उन्हें इंपाउंड किया जा रहा है, अतः कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन ना करे। गौरतलब है कि भिवानी यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज बुलेट वाहन बाइकों के ऊपर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, क्योंकि वहां कुछ लोग वाहन को मॉडिफाई करवाकर पटाखे फोड़ते हैं, जिससे आम जनता को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई वाहनों के चालान किए तथा कई वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। वहीं उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यातायात के नियमों की पालना करें, वे मास्क पहने, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदाउट पेट्रोल बाइक चल रहा है, विदाउट हेलमेट चल रहा है, ट्रिपल राइडिंग है, उनको चालान किए जा रहे हैं। बुलेट बाइक के ऊपर आज जैसे विशेष कई बुलेट बाइकों को चेक किया जा रहा है। ये तो रूटीन का काम है, अधिकारियों का आदेश है। ट्रिपल राइडिंग चल रहा है, विदाउट नंबर प्लेट चल रहा है, विदाउट पेट्रोल। जी सर, आज का अभियान किस प्रकार रहा? आज का अभियान ये है जो विदाउट नंबर प्लेट है, विदाउट मास्क चल रहे हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, विदाउट पेट्रोल नंबर प्लेट है, बुलेट मोटरसाइकिल है जिसमें साइलेंसर चेंज करे हुए हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। तो सर आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से अपील ये है कि मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोरोना से बचाव ही बचाव है। तो ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों से अपील करना चाहेंगे? हेलमेट नहीं लगाते लोग, सीट बेल्ट नहीं लगाते।
जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा रहा है, विदाउट पेट्रोल नंबर प्लेट चल रहा है, उनको समझाया जा रहा है नंबर प्लेट अपने हाई सिक्योरिटी लगवाएं, हेलमेट लगा कर चले, ट्रिपल राइडर न चले। स्थानीय भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग की टीमों में काफी रोमांचक मुकाबले हुए। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती संगठन के संगठन मंत्री उमेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं प्रतियोगिता के आयोजक सचिव कृष्ण ढांडा ने बताया कि महिला वर्ग में जींद की टीम व पुरुष वर्ग में हिसार की टीम ने विजय प्राप्त की। गौरतलब है कि स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित हरियाणा राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग की टीमों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्रीड़ा भारती संगठन के संगठन मंत्री उमेश पहुंचे। वहीं प्रतियोगिता के आयोजक सचिव कृष्ण ढांडा ने बताया कि आज हुए मुकाबलों में महिला वर्ग में हिसार व अंबाला के बीच हुए मुकाबले में हिसार, करनाल व दादरी के बीच हुए मुकाबले में दादरी, सोनीपत व रोहतक के बीच हुए मुकाबले में रोहतक, सिरसा व जींद के बीच हुए मुकाबले में जींद की टीम ने विजय प्राप्त की। वहीं पुरुष वर्ग में भिवानी व पलवल की टीम के बीच हुए मुकाबले में भिवानी, सिरसा व जींद के बीच हुए मुकाबले में सिरसा व गुरुग्राम तथा हिसार के बीच हुए मुकाबले में हिसार की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा वहां पहुंचे लोगों ने भी इस प्रतियोगिता का खूब लुत्फ उठाया। हार जीत लगी होती है, ये तो जिंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन लड़ाई हमेशा लड़ती रहनी चाहिए अच्छा करने के लिए। रिजल्ट की उम्मीद बाद में लें आप। ये सजी प्लीज आप बाहर आ जाए प्लीज। ये कैमरा मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि सर आप भी स्टेज पर आए और कुछ नाश्ता लें, चाय पानी आप लें। मेरे नियर बाई मेरे साथ खेले मिस्टर कृष्ण जी लितानी, ब्लॉक समिति चेयरमैन, उनके साथ में मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी और बंदर। आप सभी अतिथिगण महोदय से मेरा निवेदन है कि आप उन बच्चों की 49वीं हरियाणा राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता चल रही है। आज इसका जो है दूसरा दिन है और कल ओपनिंग सेरेमनी थी। हमारे मुख्य अतिथि डीसी साहब थे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है एसोसिएशन की तरफ से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो लगे हुए हैं प्रमोद चहल जी इस एसोसिएशन के, उनकी देख रेख में सारी प्रतियोगिता चल रही है और टीमों के खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से ढंग से की जा रही है और किसी प्रकार की कोई यहाँ मेरे को कमी लग नहीं रही, क्योंकि पहले भी हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। तो भिवानी में खेलों का बड़ा ही अच्छा महत्व है और हैंडबॉल के बहुत ही इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर जो है ना यहाँ पे शिरकत की है, जिन्होंने पूरे हरियाणा की टीमें आई हुई हैं और लगभग 17-18 टीमें मेंस में हैं और 11-12 टीमें वुमेन में हैं। ये कब तक चलेगा? ये 12 से 14 है। 14 को क्लोजिंग सेरेमनी है इसकी और जो भी टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगी महिला पुरुष दोनों की, तो उनको मेडल पहना के उनको ट्रॉफी प्रदान करके उनको। बदलते मौसम में बच्चे, बुजुर्ग व गर्भवती महिला रखे अपना विशेष ध्यान, यह कहना है चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर सांडेल्य का। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में शरीर में वायरस इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, अतः कोरोना को रोकने के लिए नियमों का पालन करें। बदलते मौसम के कारण सामान्य की तुलना में खांसी, जुकाम तथा वायरल फीवर के केस ज्यादा आ रहे हैं। वहीं जब इस बारे में डॉक्टर रघुवीर सांडेल्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस मौसम में आमजन अपना ख्याल रखें तथा बदलते हुए मौसम में बच्चे, बुजुर्ग, हार्ट पेशेंट और दमे के मरीज अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन तथा वायरल फीवर ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें व मास्क लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। ये जो मौसम बदलते टाइम में, खास करके अप्रैल आने वाले टाइम में, हमें 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें मौसम बदलता है, डस्ट ज़्यादा उठती है, दूसरा पोलन ग्रेनेशन होती है। पोलन ग्रेनेशन से और डस्ट से रेस्पिरेटरी की जो बीमारियाँ होती हैं, अस्थमा है, COPD है, खांसी जुकाम है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे जो पिछले साल से अभी तक एक बार कंट्रोल हुआ था, अब धीरे धीरे फिर अवेयरनेस की वजह से, जनता की अवेयरनेस कम हो गई, लोग मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते, सैनिटाइज नहीं करते, तो हमारे धीरे धीरे कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो आपके माध्यम से कहेंगे, अपना जीवन स्वस्थ रहेगा तो ही हम अपने परिवार की
देश की अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे। क्योंकि ये अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उसको अकेला बीमारी से नुकसान नहीं होता, उसके जो मरीज के साथ में जो उसकी कमाई है, धंधे हैं, वो भी ठप हो जाते हैं। तो अगर हम एक ही बात रखें कि हमने सावधानी बरतनी है तो सावधानी से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, उसका परिवार भी ठीक रहता है और हमारी इकोनॉमी की कंडीशन भी ठीक रहती है। तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कि हम भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, जाना पड़े तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अगर हम आइडेंटिफाइड चीज़ को छू लेते हैं तो उसी टाइम में हम अपने आप को हैंड सैनिटाइज करें। रही बात मौसम बदलने वाली बीमारी, मौसम बदलने वाली खास करके दो तरह की हम इस सीज़न में बीमारी आती हैं। एक तो वाटर बोर्न डिजीज़ की संभावना इसमें ज़्यादा होगी आने वाले समय में। दूसरा खांसी जुकाम के मरीजों। वाटर बोर्न डिजीज़ की जो होती है, उल्टी है, दस्त है, मोती झारा है, पीलिया है, तो ऐसे जो आने वाले समय में हम अपना जो पानी जो पीते हैं उसका सावधानी से ठीक तरह से उसको सेफ़ वाटर पिएं। उसको सेफ़ वाटर कैसे बनाया जा सकता है? साधारण जो आम लोग हैं उनके लिए पानी को उबाल लो, उबाल करके उसको एक घड़े में 1 क्लोरीन की टेबलेट डाल करके 30 मिनट तक उसको ढक दो। उससे बढ़िया पानी और कोई नहीं होता। प्रदेश की गठबंधन सरकार ने बजट में नहीं किया किसानों व कमेरा वर्ग की आय बढ़ाने का प्रावधान। यह कहना है इनेलो महिला विंग प्रधान इंदु परमार का। इससे पहले किसानों को जागरूक करने व उन्हें उत्तम बीज उपलब्ध करवाने व उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्होंने किसानों को संबोधित किया और सरकार से किसानों की आय बढ़ाने की मांग की। इनेलो महिला विंग के जिला प्रधान इंदु परमार का विद्यानगर पहुंचने पर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों द्वारा उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है तथा इस महंगाई के बावजूद भी गठबंधन सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में किसान व कमेरे वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस दौरान बैठक में उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उनको जागरूक भी किया। कार्यक्रम में इंदु परमार ने कहा कि वे किसानों द्वारा सम्मान के रूप में बांधी गई पगड़ी का सम्मान करेंगी तथा किसानों को उनकी फसलों, उत्तम बीजों के प्रति समय समय पर जागरूक भी करेंगी। युवाओं को आपस में युवा तो जगा हुआ है, लेकिन हमारे जो आज देश के हालात है ना, उसमें युवाओं का योगदान बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। तो युवा जब तक नहीं जागेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज सरकार तानाशाही बनी हुई है, मीडिया को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, नेशनल चैनल हमारी न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं। तो हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि युवा जागें, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाएं और हमारे युवा देश का जो भविष्य है उसको सरकार ने जो वादा किया था मोदी जी ने, अभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को धोखा दिया गया, किसानों को धोखा दिया गया। किसानों से कहा था कि पहली कलम से कर्जा माफ करेंगे, ना किसानों का कर्जा माफ किया। और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने इंतजाम कर रखा है युवाओं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और युवा जब ऊर्जावान होगा तो देश हमारा प्रगति कर पाएगा। किसानों को लगभग 3 महीनों के करीब हो गया ये लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं। बीजेपी सरकार जो सुनवाई नहीं कर रही है, लेकिन इनको ये देखना होगा कि भगत सिंह है, शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, चंद्रशेखर, ये सब युवा ही थे और युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं। युवा अगर चाहे तो सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं और आज युवा जाग गए हैं तो सरकार को सोचना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को सोचना पड़ेगा कि किसानों की अगर ये तीनों कानून वापस नहीं लिए गए, किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो किसान वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। और मेरा एक और वादा है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो आज किसानों के साथ, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज आप किसी भी बॉर्डर पे देख लीजिए, जितने हमारे किसान भाई खड़े हैं उनके साथ उतनी ही महिला शक्ति भी खड़ी है। तो महिला शक्ति जब सड़कों पे आ गई है तो जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक महिला शक्ति इसी प्रकार डटी रहेगी। और जो आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया किसानों को जगाने के लिए, युवाओं ने जो एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसमें ये आशीष है कालवास से, भावी सरपंच भी है, इस तरह के जो युवाओं ने प्रोग्राम किया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने शुरुआत की और ये गांव-गांव जाकर, घर-घर जाके युवाओं को जगाने का काम करें। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से मान लो सब्जियां, दूध, जो भी खाने पीने की सामान की व्यवस्था है वो यहाँ से भिवानी से हर रोज सुबह गाड़ी जाती है। टिकरी बॉर्डर पर पूरा जिस दिन से पीछे देख रहे थे उनको हमने एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हमने आज एक युवा मीटिंग रखी गई है, जिसके
शनिवार को माल गोदाम रोड के निकट हर वर्ष की भांति कृष्णा कॉलोनी मंदिर ग्राउंड में शिव शक्ति मंदिर सेवा समिति द्वारा 30वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। यह कहना है मंदिर प्रधान प्रेम धमीजा का। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर साध्वी विभा द्वारा मधुर कंठ से भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया। वहीं उत्सव में भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली गई। मालगोदाम रोड के पास हर साल की भांति मंदिर के ग्राउंड में शिव शक्ति मंदिर सेवा समिति द्वारा 30वें वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। वहीं समिति के प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया कि समिति द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव भोले शंकर के भजन गाकर भोलेनाथ को मनाया गया था तथा पिछले 2 दिनों से कृष्ण लीला के ऊपर कथा का प्रसारण भी किया जा रहा था, जिसके अंदर सुंदर सुंदर झांकियां और कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में साध्वी विभा जी द्वारा गुणगान किया गया था। सभी जो इस कार्य को करने वाले कार्यकर्ता हैं, इस प्रांगण के परम पूज्य पंडित जी, समस्त संगीत वृंद और प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त की हुई आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आइए, जैसा कि अभी आप परम पूज्य हमारे पिता तुल्य बड़े ही प्रसिद्ध हमारा ये शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा 30वां वार्षिक उत्सव, जिसमें आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री भोले शंकर के भजन और कल से कृष्ण लीला के ऊपर व्याख्यान किया जाएगा, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी और श्री साध्वी विभा जी द्वारा जो स्वर्ग आश्रम से कृष्णानंद महाराज जी के यहाँ से हैं, उनके द्वारा कृष्ण लीला का वर्णन किया जाएगा और सभी भक्तों को यहाँ आकर इस धर्म का लाभ उठाना चाहिए। और ये आपके कृष्णा कॉलोनी के प्रांगण में हर साल की तरह हमारे मंदिर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये हर साल ये उपलक्ष्य मनाया जाता है। ये हमारे मंदिर का 30वां वार्षिकोत्सव है। आप सभी से, सभी शहरवासियों से और कॉलोनी वासियों से ये अनुरोध है कि कृपया यहाँ आकर धर्म लाभ उठाएं। ये 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का प्रोग्राम चलता है और आप सभी लोगों को धर्म का लाभ दिया जाए। चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी हलचल की खबर का हुआ असर। चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में बनाए गए कोरोना टेस्टिंग के लिए अलग से सेंटर। यातायात पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के किए चालान, चलाया गया विशेष अभियान। भीम स्टेडियम में हरियाणा राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बदलते मौसम में बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं रखें अपना विशेष ध्यान, कहना था डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य का। इनेलो महिला विंग के जिला प्रधान इंदु परमार पहुंची गांव कितलाना, किसानों को किया संबोधित। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।